परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। वचन के जिस भाग पर आज हम मनन करने वाले हैं वो भजन संहिता उसके 145वें अध्याय के 18वें वाक्य से है। सैम्स 145 वर्स 18, जो ये कहता है, जो लोग यहोवा की उपासना करते हैं यहोवा उनके निकट रहता है। सचमुच जो उसकी उपासना करते हैं यहोवा हर उस व्यक्ति के निकट रहता है। हमारे आज के संदेश का विषय है कि जो प्रभु को सच्चाई से पुकारता है प्रभु उनके करीब रहता है। हम मनन करेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का हाथ उसके लोगों के पक्ष में काम करता है जो उसको पुकारता है। वो परमेश्वर अपनी कृपा और करुणा हमको देता है और लगातार क्षमा करता है और अपनी दया हम पर रखता है। हम जब गिर रहे थे तब उस परमेश्वर ने हमें संभाला है और जब हम झुक गए थे तब उसने हमें खड़ा किया है। उस परमेश्वर ने हमें भोजन दिया और सभी बातों में हमें तृप्त किया है। उसने हमारी इच्छा को पूरा किया और हमारी आवाज़ सुनकर उसने हमें बचा लिया। परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को हमारे जीवन में भेजता है और हम उसे निरंतर अनुभव करते हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो विषय ये है कि जब हम उसके कामों को हमारे जीवन में अनुभव करें तो हमारी इच्छा ये ना रहे कि अगला अद्भुत काम कब आएगा, मगर हमारी इच्छा ये रहे कि हम उसकी उपासना करें, उसके अद्भुत कामों को याद करके उसका धन्यवाद करें और उसके करीब आने की कोशिश करें, उसके निकट रहें। कई बार जाने अनजाने हम हमारे प्रभु को एक जादूगर की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक जादूगर की तरह देखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन बात वहीं रुक जाती है। अगली बार जब हमें एक ज़रूरत पड़ती है तो वापस हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हम वहीं रुक जाते हैं। और ये लगातार ये चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है, हमारी जीवन गुजर जाता है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। प्रभु हमसे सिर्फ इतना नहीं चाहता। ये सही नहीं है, क्योंकि प्रभु अपने कामों के द्वारा हमारे साथ करीब आना चाहता है, एक समीपता को वो रखना चाहता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो परमेश्वर ने इजरायलियों को मरुस्थल से बचाने के बाद उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उनकी प्यास को उसने पर्वत खोलकर बुझाई। हम आगे देखते हैं कि दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के स्तंभ और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता रहा। प्रभु ने उनको भोजन की कमी नहीं आने दी। उनको जब भूख लगी प्रभु ने उनको मांस दिया। जब उनके सामने प्राकृतिक और मानसिक शक्तियां सामने आई तब प्रभु ने उनसे भी बचाकर उनकी सुरक्षा करी। लेकिन इन सब के बावजूद प्रभु की समीपता को इजरायलियों ने अनुभव नहीं किया। वे बुरी बातों का मुंह रखने वाले बन गए और अन्य देवों की आराधना करने वाले बन गए। वो मूर्ति पूजक बन गए। मूर्ति पूजा या अन्य देवों की आराधना करना क्या है? जब भी हम जो स्थान प्रभु को देना है नहीं देते हैं तो हम अन्य देवों की आराधना करने वाले बन जाते हैं। किसी भी बात में हम जब प्रभु से पहले कुछ बातों को रखते हैं तो हम उन बातों ये प्रभु के खिलाफ मूर्ति पूजक बन जाते हैं। इजरायली प्रभु को नहीं जान पाए, इसलिए वो लालची ठहराए गए। वो अन्य देवों के आराधक बन गए और यहाँ तक कि वो प्रभु की परीक्षा लेने वालों में बन गए। और इतना ही नहीं, वो गलत संबंध बनाने वाले भी बन गए और वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने वाले और वाद विवाद करने वाले भी बन गए। अगर हम निर्गमन की किताब 33वां अध्याय पढ़े तो वहां हम देखते हैं कि होरेब नामक स्थान पर प्रभु ये सोचता है कि मैं इस जन के साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं इन्हें दंड दूंगा। प्रभु मूसा से कहता है कि वो इस यात्रा को यहाँ से आगे ले चले। प्रभु ये भी कहता है कि मैंने जो वायदे अपने लोगों के लिए करे थे उन सबको मैं पूरा करूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मूसा बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। मूसा थोड़ा दूर जाकर अपने तंबू को गाड़ता है और वहां उस तंबू में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो घुटने को टेक कर परमेश्वर से गुहार करता है और कहता है कि प्रभु अगर तू हमारे साथ नहीं आता है तो हमें अकेले आगे मत भेजना। देखिए, यही बात मूसा को बाकी इस्राएलियों से अलग करती है।
मूसा के लिए अद्भुत कामों और चमत्कारों से बढ़कर परमेश्वर के साथ समीपता महत्वता देता है। प्रियजनों, हमारी प्रार्थना भी यही होने पाए कि जब हम प्रभु के कामों को अनुभव करने वाले बने तो उसके साथ साथ उसकी समीपता को भी अनुभव करने वाले बनने पाए। हमारी प्रार्थना ये रहे कि चाहे दुख हो या दर्द हो, चाहे अंधेरा हो या उजियाला हो, पर प्रभु तेरे करीब मैं निरंतर रहना चाहता हूं। उस अनुभव को मैं अपने जीवन में पाने वाला बनूं। हम निरंतर प्रभु के साथ समीपता को अनुभव करने वाले बनने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। जय मसीह की।